नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने मंगलवार को राज्य की सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 45 है, जिसमें से बीजेपी के 40 विधायक हैं। 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल था, लेकिन 3 विधायकों के सरकार से अलग हो जाने के बाद अब बीजेपी समर्थक विधायकों की संख्या 43 ही रह गई है। और ऐसे में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास अब बड़ा मौका आ चुका है सरकार पर हमला बोलने का। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पद से इस्तीफा देना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अल्पमत में आने के बाद भी हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार पर खतरा नहीं है, क्योंकि किसी भी सरकार को तब तक अल्पमत में नहीं माना जाता जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव में उसकी हार नहीं हो जाती। ऐसे में मीडिया में निर्दलीय विधायकों के द्वारा समर्थन वापसी के सरकार अल्पमत में है, यह साबित नहीं होता है। इसी के साथ ही आपको बता दें, इसी के लिए विपक्षी दलों को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मार्च के महीने में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे में तकनीकी तौर पर अभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी दावा कर रही है कि उसके पास पूरा आंकड़ा है। लेकिन इन दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम का असर हरियाणा में आने वाले समय में देखने को मिलेगा, चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, क्योंकि ये जानकारी आई है मेरे पास भी, कई विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि इसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। कांग्रेस लगी हुई है उनकी इच्छाएं पूरी करने में और आगे तो जनता ने उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। पूर्व विधायक भी 40 के करीब पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कर चुके हैं। और ये 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने भी बाहर से समर्थन जो है कल दिया है कांग्रेस पार्टी को। ये एक जनभावना बनी हुई है और जनभावना को देखते हुए सब कांग्रेस में आ रहे हैं। ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था, वो बी टीम बनेगा, तो ये लिख के दें गवर्नर को, फिर हमारे डेपुटेशन मिलेगा 50 साल से आगे, और सरकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। तो 3 निर्दलीय विधायकों के बीजेपी छोड़ने के बाद से एक तरीके से बड़ा झटका ये बीजेपी के लिए माना जा रहा है। अल्पमत में सैनी सरकार के आने के बाद विपक्ष लगातार कर रही है। आपको बता दें कि ये लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़ा घटना चक्र या फिर एक बड़ा सियासी उलटफेर किसको कह सकते हैं हरियाणा में, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों ने मंगलवार को राज्य की सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि हम इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में अभी 88 विधायक हैं हरियाणा में, जिनमें से बहुमत के लिए 45 का आंकड़ा चाहिए होता है। लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद से इस आंकड़े को 43 बताया जा रहा है, जो अभी वर्तमान सरकार के पास है। और विपक्ष लगातार घेरती हुई नजर आ रही है और यहां तक कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात भी लगातार और मांग भी लगातार जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। और साथ ही साथ जेजेपी के विधायकों का भी यही कहना है, यानी जेजेपी पार्टी का भी यही कहना है। पिछली तरफ से जो दुष्यंत चौटाला हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी यही कहना है। वो भी कांग्रेस को एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि उनको समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन खुलकर अभी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि उनका कहना है, जो विपक्षी दल है, कांग्रेस है, जेजेपी है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ऐसा लगातार कांग्रेस का कहना है। और इसी बीच मीडिया में जो है निर्दलीय विधायकों के द्वारा समर्थन वापसी से सरकार अल्पमत में है, ऐसी खबरें भी चल रही थी। लेकिन ये साबित नहीं होता है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद भी बहुत बड़ा खतरा जो है सैनी सरकार पर नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक दोबारा विश्वास मत हासिल नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में जब नई सरकार बनी थी,
बीजेपी की दोबारा सरकार बनी थी तो उस समय में बहुमत बीजेपी पार्टी ने हासिल किया था, लेकिन अब जो है एक बार फिर से ये सियासी संकट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी। नीरज गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेघराज यादव जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अनुसूरा जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजवीर जी आप ही से लेना चाहूंगी। विपक्ष लगातार कह रहा है मुखर होके अल्पमत में सरकार आ गई है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को गिरना चाहिए, यहां तक कि राष्ट्रपति शासन लागू होने की मांग की जा रही है। जी सभी को राम राम। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है ये और तीसरा फेज आया है। अभी हमारा जो हरियाणा का चुनाव छठे फेज में है, यानी कि 25 मई को। तो ये जो उठापटक इधर उधर हो जाता है कभी कभार, और चुनाव में स्वाभाविक है, हर किसी को अपना एक अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 विधायक गए हैं, ये फिरोज बल्लभ है, ठीक है ना, तो इनका कुछ होने वाला है नहीं, और ये वहां जाके क्या कर लेंगे, सिर्फ ये बयानबाजी का मामला है। और अगर ये चाहते हैं भाई, इनको लग रहा है सरकार अल्पमत में, तो 46 जो विधायकों की अपनी संख्या लेकर राज्यपाल जी के पास पहुंच जाए। किसने मना किया इनको, एक बात। दूसरी बात, ये जो सोच रहे हैं कि भाई मतलब आपको माइलेज मिल जाएगा, जनता इन्हें माइलेज नहीं देने वाली, क्योंकि जो चल रहा है वो जनता देख रही है। तो और आज कल मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने बोला भी है कि सरकार सुटेबल है बिल्कुल, और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और कल हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री कुमार यादव जी ने भी अपना एक बयान दिया, जो ऑफिशियल बयान हमारी पार्टी का, कि भाई हमारी सरकार बिल्कुल सुटेबल है और पूरे समय अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। चलिए ठीक है, बने रहेगा। नीरज जी हमारे साथ बने हुए, इस सवाल का जवाब मैं नीरज जी से ले लें। नीरज जी वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये सोच रहे हैं आप कि इस सभी चीजों से जनता का माइलेज आपको मिल जाएगा, तो मिलने वाला नहीं है। आपके पास आंकड़ा है तो आप दिखाइए, कह रहे हैं वो। देखिए हम तो बोल ही रहे आंकड़े हैं। इनके विधायक, निर्दलीय विधायक, कहाँ पहले उन्होंने 5 साल मिलाई खाई, अब उनको हमारी याद आई। तो हमारी तो जो पार्टी में उसका वेलकम है। अब हमारी संख्या हो गई 33। मैं तो कह रहा हूं, जो भी हरियाणा सरकार हरियाणा की जनता के हितों में बात करना चाहता है, वो राज्यपाल को दे समर्थन। हमें समर्थन की जरूरत नहीं है। राज्यपाल को बोले कि हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे, हम सरकार बना लेंगे, इनके पापों से छुटकारा मिलेगा जनता को। ये तो जनता के हित की बात है। हमने कब सरकार बनाएंगे? 6 महीने बाद तो इलेक्शन ही है। 6 महीने बाद तो हमारी सरकार खुद ही बन जाएगी। अभी 3 विधायक चुनते हैं। मैं तुमसे नैतिक आधार पर कह रहा हूँ, नैतिक आधार पर इनके नैतिक पे अल्पमत में सरकार है, कहाँ कब बचा है? अभी आप देखना आने वाले दिनों में जब तक इलेक्शन आएगा, तो इसके लिए तो आप ही जाएंगे ना राज्यपाल के पास। निर्दलीय तो बात ही खत्म है। इसके लिए तो आप ही जाएंगे ना सारी सरकार खाली हो जाएगी। अभी तो बीजेपी विधायक के संपर्क में, आप देखना ये 25 मई का इलेक्शन आता है, जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, वैसे ही गर्मी बढ़ती जाएगी, राजनीतिक गर्मी भी बढ़ती जाएगी। इनको शायद ज्ञान नहीं है, ये सरकार खो चुके हैं और 6 महीने गद्दी पे रह लेंगे, लेकिन नैतिक आधार पर सरकार गिर चुकी है। तो 6 महीने बाद तो वैसे इलेक्शन है। लोग इनकी जनता की नीतियों से तंग आ चुके हैं, इनके विधायक भी इनसे तंग है। हो सकता है बीजेपी विधायक भी काफी संपर्क में हमारे, वो भी इनके डर से ना रहे हो। वो भी 25 मई की वेट कर रहे हैं कि 25 मई को ऊंट किस करवट बैठेगा। मैं इसे कहना चाहूंगा, भाई साहब आपने बड़े मजे ले लिए, जनता के हित की बात करिए और बेरोजगारी महंगाई की बात किए, धर्म की कोई बात मत कीजिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़िए। आपकी सरकार जाने वाली है। नीरज जी मैं सवाल क्या कर रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे, आप एक तरफ बोले जा रहे हैं। बस मैं ये कह रही हूँ कि राज्यपाल के पास तो आप ही जाएंगे ना। अगर आपके पास 33 है तो जेजेपी वाले भी पीछे तरफ से इशारा कर रहे हैं आपको कि भाई अगर आप जाते हैं तो हम समर्थन दे देंगे। देखिए जत्था वाले इशारे कर रहे हैं, मैं बात मानता हूँ, लेकिन हम क्यों जाए? जत्था वालों ने पहले 4.5 साल इनके साथ मिलकर मिलाई। कौन जाएगा नीरज जी बताइए? आज उन्हें हमारी याद आ रही है, वो क्यों नहीं जाते? वो बोल के आए, उनको लेटर देखा है, हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने को तैयार है, हम चले जाएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जिम्मेदारी किसकी बनती है आप बताइए? तो हम क्यों कहें उनके साथ में? वो तो जनता की नंबर देख रही है। आज उनको याद आ रही है हमें समर्थन देने की। अगर उनको याद था तो 4.5 साल पहले समर्थन देते, जब ये हरियाणा में उल्टा कांग्रेस सरकार बन जाती। ये तो मैं उनके विवेक पर निर्भर करता है, वो अपनी इच्छा दे जाए। हम तो आपको चाहिए नहीं चाहिए जेजेपी का समर्थन, ये बताइए आप। मैडम आपकी बात साफ नहीं आ रही, थोड़ा वोट दोबारा। मैंने कहा आप कांग्रेस पार्टी को जेजेपी का समर्थन चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, वो खुद देने जाए तो अलग बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हम अपने से कुछ नहीं बोलेंगे। अगर जनता हरियाणा की जनता की इसकी बात है, वो राज्यपाल को समर्थन देके आएंगे, हम कांग्रेस समर्थन में तैयार है, तो हमारी पार्टी तैयार है। ठीक है
ठीक है, मेघराज जी बने हुए। मेघराज जी वो कह रहे हैं कि आप खुद दे दे तो चलेगा, लेकिन हम मांगने नहीं आएंगे, जाएंगे तो आप जाएंगे। नमस्कार जी, मैं आपको साथ में सभी अपने जो प्रवक्ता भाइयों को और सारे व्यूअर्स को नमस्कार करता हूँ। आप देखिए, बड़ा ही अजीब मंजर बन गया हरियाणा में। हमें बोला जाता था पहले कि आपने बीजेपी का साथ क्यों दिया, और हम बार बार एक चीज बोलते थे कि हमने साथ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। अगर हम उस टाइम पे साथ नहीं देते तो सिचुएशन दोबारा से जनता पे बोझ पड़ता, दोबारा से इलेक्शन रिकॉल होते। आज सिचुएशन फिर से वैसे आ गई है। इन सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए जेजेपी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है इस बात को एक्सेप्ट करती है कि अगर जरूरत पड़ेगी स्टेबिलिटी की, हम जो है किसी भी पार्टी का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब इससे सबसे बड़ी बात यह, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक, नेता प्रतिपक्ष जो कि कांग्रेस है, जो इतने दिनों से चाहती है कि भाई करंट सरकार गिर जाए, किसी तरह हम सरकार में चले जाए, जो कि उनकी बहुत पुरानी मंशा है जो पूरी नहीं हो पा रही पिछले 10 साल से, और वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम किसी तरह एंटर कर जाए। अब बहुत अच्छा मौका है उनके पास, और पूरी हरियाणा की पब्लिक यही देख रही है कि अब वो क्या स्टेप लेते हैं। बीइंग ए नेता प्रतिपक्ष, उनका ये दायित्व है, जहां हम नैतिकता की बात करते हैं कि बीजेपी के नैतिकता के अकॉर्डिंग उनको जाके और जो है अपने राज्यपाल जी के पास जाके ज्ञापन देना चाहिए कि नेता अपनी सरकार अल्पमत में है और आप फर्दर स्टेप लीजिए। वो तो कह रहे हैं कि हम क्यों जाएं। देखिए, ये नेता प्रतिपक्ष किस लिए होता है? नेता प्रतिपक्ष का यही काम होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले जिम्मेवारी उनकी बनती है। आज वो जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं आप? अगर आप पूरा सिनेरियो देखिए डे 1 से, पूरा जो एक सिस्टमैटिकली जैसे प्लान होता है, जहां बोला जाता है कि टीम बी का काम करने का काम कांग्रेस डे 1 से कर रही है, चाहे वो कैंडिडेट डिले उतारने में हो, चाहे कैंडिडेट जो है पूरा बीजेपी से साठ-गांठ करके उतारने में हो, कमजोर कैंडिडेट जनता के बीच में लाना हो, चाहे आप ये देखिए कि आम आदमी के पास साथ मिलकर हरियाणा में इलेक्शन लड़ना हो, चाहे आज अपने पुत्र मोह के अंदर जो है आप देखिए हुड्डा जी। एक चीज मेघराज जी टोकूंगी आपको यहाँ पर। आपने कहा कमजोर कैंडिडेट उतारने की बात हो, तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, आप ये देखिए पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप स्टार्ट कीजिए। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं जो है पब्लिक को धोखा देने की है, और वो जहां दिखावा कर रहे हैं पब्लिक को ये कि देखिए हम आपके साथ में हैं, हम आपके हित की बात करते हैं, वो क्लियर हो रही है कि वो हित की बात नहीं कर रहे, वो अपना हित देख रहे हैं, वो सिर्फ एक रोहतक देख रहे हैं। उसके सिवाय उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली और हरियाणा के लिए बिल्कुल जैसे 10 साल बीजेपी के सांसद संसद में आवाज उठाने की बजाय मौन बन के बैठे रहे, ऐसे अब कांग्रेस अपने बेटे को बचाने के लिए सिर्फ रोहतक का फोकस करके और सब सीटों पे जो है चुप होके बैठ गई है। आप ये देखिए, चाहे वो भिवानी लोकसभा हो, वहां पे जो मजबूत कैंडिडेट थे उनको दूर कर दिया गया। बट अब यहाँ बात हो रही है कि आज करंट सिनेरियो में कहाँ क्या करना चाहिए। उसके अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका दायित्व है कि वो जाएं अपने राज्यपाल जी के पास दे। जहाँ जेजेपी का सवाल है, हमारे नेतृत्व में क्लियर कर दिया है कि हम हर तरह से, अगर ऐसा होता है, अगर आप जाते हो, हम आपके साथ में, हम लिख के भी देने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक हमारे 10 के 10 विधायकों का सवाल है, हमारे 10 के 10 में ठीक है। अभी ये वही जेजेपी है, ये वही जेजेपी है जो कुछ दिनों पहले, कुछ टाइम पहले तक जब समर्थन में थी तो काफी कसीदे पड़ा करती थी सरकार के। खैर ठीक है, लौटूंगी आपके पास मेघराज जी। अनु जी हमारे साथ बनी हुई, इसके बाद आऊंगी राजवीर जी आपके पास। अनु जी, जो बातें चल रही है, जो सियासी उलटफेर पूरे राज्य में चल रहा है, इससे आप अच्छे से वाकिफ हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए, अल्पमत में सरकार है, ऐसे में इनेलो क्या कहती है? जी, सभी को नमस्कार, राम राम। ज्योति जी, मैंने सभी को सुना और मैं बहुत स्पष्टता से ये कहूंगी कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेजेपी हो, सबको पता है कि अभी फ्लोर टेस्ट हुआ था और अब फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। तो ये जो तमाशा क्रिएट कर रही है खासकर कांग्रेस, जो ये कह रही है कि ये सरकार गिर जाएगी, तो गिरा दो ना। रोज का आप ये जो भाषणबाजी कर रहे हो, और जजपा वालों की तो मेरे को हंसी आती है। ये कुछ दिन पहले तक तो कह रहे थे कि हम हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं और भाजपा के साथ तो हमारा नेचुरल अलायंस है। तुम्हारा कोई दीन ईमान है क्या? ये चाबी उठा के तुम कहाँ कहाँ घूमोगे? अब ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस का साथ देने के लिए भी तैयार हैं। तो ये जो पॉलिटिकल तमाशा एक तरीके से मैं कहूंगी हो रहा है, कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह इसे पता है कि फ्लोर टेस्ट अभी हुआ है और अब 6 महीने तक कुछ नहीं होने वाला। अब इलेक्शन आ जाएंगे, आगे की सुध ले लो ना।
तो ये मैं तो ये कहूंगी कि ये पूरी तरह से तमाशा है, और इस तमाशे के अंदर ये जो जज्बा है, एक कहावत है, तू कौन मैं खामखा, ये खामखा ही चौधरी बन रहे हैं। जब इनको सिरे से नकार रहे हैं कांग्रेस वाले, ये धक्के से ही कह रहे हैं कि आप जाओ, आप नेता प्रतिपक्ष हो, हम आपका साथ दे देंगे। साथ मांग कौन रहा है तुम्हारा? आप लोगों का साथ मांग के खत्म होना है क्या किसी को? आप आज की तारीख में जो जननायक जनता पार्टी है, ये तो मरा हुआ सांप है, इसको कोई नहीं गले में डालेगा। और 4.5 साल तो इन्होंने ये कह के निकाल दिए कि हमने तो समर्थन इसलिए दिया है क्योंकि अगर हम समर्थन नहीं देंगे तो भाजपा की सरकार नहीं बनती, सरकार गिर जाती, दोबारा इलेक्शन होता। अरे आप तो निकल गए सरकार से, सरकार तो अभी भी चल रही है। आप कोई वैल्यू थी ही नहीं आपकी। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम चुप रह जाना समझदारी होती है। और यही चीज मैं कांग्रेस को कहूंगी, अगर कुछ एक्शन लेने की हिम्मत है तो एक्शन लो, अगर नहीं हिम्मत है तो फिर चुपचाप तो बैठे रहो। ये चीज है बहुत सीधी सी कि इलेक्शन के 6 महीने भी नहीं बचे, अब आप ये दिखा रहे हो, ये ठीक है, आप ये प्रचारित कर दो कि 3 निर्दलीय विधायक हमारी तरफ आ गए, इतना ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि सरकार गिरेगी, गिराओ, फिर रोक कौन रहे, गिराओ ना। राज्यपाल के पास कौन जाएगा? तो आपको ही जाना है, आप जाओ। वो तो कह रहे हैं हम क्यों जाएं? तो फिर ये रोड़ा क्यों मचा रखा है? चलिए ठीक जब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है नीरज जी, जेजेपी भी वही कह रही है, इनेलो भी वही कह रही है कि भाई आपने ये तमाशा क्यों मचा रखा है, जब आपको जाना ही नहीं है राज्यपाल के पास। आप अच्छे से जानते हैं कि 6 महीने तक वैसे भी कोई विश्वास में दोबारा से पारित नहीं किया जा सकता। देखिए, मेरी बहन प्रवक्ता भूल गई, जब फ्लोर टेस्ट 2 बार हुआ है तो इनेलो के जो एकमात्र विधायक है एमएलए साहब, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया था। वो शायद वो भी हमें सपोर्टिंग के लिए तैयार है। ये जो कह रहे हैं जजपा, ये बहन मेरी बोल रही है, तो इनके नेता भी हमें सपोर्ट करेंगे। आप भूल गए मैडम कि आपके बीजेपी के खिलाफ वोट किया था 2 बार फ्लोर टेस्ट में आपके नेता ने, जो आपके सिंगर इनेलो के नेता है। तो आप ध्यान रखिए, हम क्यों करें? हमने तो कहा नहीं हम सरकार बनाएंगे, हम तो ये कहना सरकार गिरेगी। हमने ये तो नहीं कहा हम सरकार बनाएंगे। हमारी तो सरकार 6 महीने बाद बन जाएगी। हम तो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, कौन हमें समर्थन दे रहा है, कौन नहीं। जिसे सरकार बनानी है, जिससे हमारे साथ रहना है, वो खुद समर्थन लेटर दे गया है, उसके बाद हम दे देंगे। अब अभी हम 33 हो गए और 88 का फ्लोर है 88, तो हमें 45 चाहिए। अगर 10 ये आते हैं, 11 एक इनेलो मेरी बहन का आता है, तो 3344 हो गए। एक अलग तो आप इनडायरेक्टली समर्थन मांग रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली समर्थन मांग रहे हैं। तो फिर हम तो समर्थन मांग नहीं रहे ना जी। ये अपनी दुविधा में फंसे पड़े, हमें क्या करना है क्या नहीं। हमने किसी से समर्थन मांगा नहीं, हम तो अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरकार गिर जाएगी, इसमें क्या बुराई है? अभी तो आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि 10 इनके हो गए, 1 इनका हो गया, तो ये हिसाब बैठा क्यों रहे हैं आप? आगे 6 में इलेक्शन है और मेरे जजपा के साथी ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो दोबारा जनता में वोट ना पड़े। भाई साहब, जनता से वोट तो अच्छा था कि आप सरकार में ना रहते। उससे पहले तो बीजेपी वाले आप मिलकर घपले कर चुके इतने ज्यादा, उसका वोट नहीं पड़ा जनता पे। आज आपको जनता के वोट की याद आ रही है। वो इलेक्शन ठीक था, अगर उस समय आप सपोर्ट ना करते, उस समय आप हमें सपोर्ट करते तो ज्यादा बढ़िया रहते। ठीक है मैं कहना चाहूंगा, ये तो वक्त बताएगा। रोकूंगी अभी आप वक्त का इंतजार देखिए। ठीक है नीरज जी, रोकूंगी। रोहिला जी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद से अनुज जी आपके पास होंगे। रोहिला जी, अपना रिएक्शन दीजिए। जो ये नीरज जी बड़े आत्मविश्वास से बोल रहे हैं, आप जाइए, यहाँ पे स्थिति है और ये पहले आप ये सिर्फ पूरी बयानबाजी है और माइलेज लेने की कोशिश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 9.5 साल में डिलीवर किया है, तो उसमें जनता में उत्साह है और जनता 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देगी। अगर इनमें इतना ही दम है तो ये क्या इनके पास वो इनके खुद के विधायक बचेंगे अगर ये फ्लोर टेस्ट में जाते हैं? तो हाइपोथेटिकल ये सिचुएशन है, क्या इनके बच सकते हैं? क्योंकि हर जगह इनका देखा जा रहा है। नीरज जी अपनी बारी में सर कहीं कुछ भी हो सकता है। सर राजनीति में कोई सत्संग नहीं होता, राजनीति के हिसाब से होती है, ठीक है। तो आप अगर आपको मान लीजिए मन में लड्डू फूट रहे हैं, अगर आप लोगों की मैंने पूरी चैलेंज है, मेरा पूरा विपक्ष को जो बैठे हैं, तो करो तो कोशिश ये देखना मैं तुम्हारे बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि ठीक है अनुज, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुटेबल है बिल्कुल, और अपना पूरा कार्यकाल करेगी। मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। और एक बात और बताऊंगा, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने आज एक मीडिया हाउस को बोला है कि हमारे पास लिखित में कुछ नहीं आया उन मतलब विधायकों का। तो हम ये सिर्फ बयानबाजी, कोरी बयानबाजी कर रहे हैं आप लोग सिर्फ, और ये लिखित में कुछ नहीं है। वो कहीं पर जाके बैठ गए तो आपने वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, ठीक है ना।
चलिए ठीक है। अनुजी का रिएक्शन पहले चाहूंगा, फिर नीरज जी आपके पास आऊंगी। पहले अनुजी का, ये स्पीकर वाली बात, ये स्पीकर वाली बात पे फिर आएंगे। अनुजी छोटा सा रिएक्शन दीजिए, उसके बाद नीरज जी आप म्यूट है, आप सुनाई नहीं दे रहे हैं अभी थोड़ी देर में। एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल जी। ज्योति जी, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने कहा कि 10 सीटें तो जेजेपी की हैं और एकमात्र सीट इनेलो की, बड़ा जोर दे के बोलते हैं एकमात्र सीट। तो चलो खैर वो इनकी समझ है, एक सीट किस वजह से है वो पूरा हरियाणा जानता है, ये जो बैठे हैं जेजेपी वाले इनकी मेहरबानी है। खैर हमारी एक सीट, इन्होंने 11 सीटें गिन ली और ये कहा कि ये लोग समर्थन देने के लिए तैयार बैठे हैं अगर हम सरकार बनाए तो रुके क्यों हुए हो? हम तो शुरू से यही कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं भाजपा की राह काटो, स्टेट में भी और सेंटर में भी हिम्मत तो नहीं आप लोगों की। हम तो ये भी कह रहे थे कि मन मार के इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, लेकिन हुड्डा ने किया क्या? गठबंधन तो किया ऐसी पार्टी के साथ जिसका हरियाणा में एक भी विधायक नहीं है और उसको दे दी एक सांसद की सीट, जो कि 9 हल्कों के ऊपर सांसद बनता है। जिसका एक विधायक नहीं है उसको तो 9 सीट देके बैठे हो, और जिसको साथ लेके चलना चाहिए था उसको साथ लेने की बजाय उतार दिए कमजोर कैंडिडेट ताकि भाजपा की मदद हो जाए। वही तो कह रही हूँ, चाहे सेंटर की बात हो चाहे स्टेट की बात हो, बोलने लायक है कांग्रेस, जब करने की बात होती है तो दम नहीं है इनके अंदर। ये विधायक क्यों गिन रहे जब इनको कुछ करना ही नहीं है? तो क्यों गिन रहे विधायक? चाहे इनेलो के कितने ही हो चाहे जजपा के कितने ही हो, जब आपके अंदर हिम्मत ही नहीं एक्शन लेने की तो ये विधायक गिन के क्या करोगे? मारा कौन है क्या विधायकों की? जो आपके अंदर कैपेसिटी है नहीं, ना तो आप लोकसभा में ढंग से गठबंधन कर पाए, वहां पे आप कहते हो कि अब जब इलेक्शन आ गया कैंडिडेट उतर गए मैदान में, तब इनकी जो कांग्रेसी है इनकी भाषा क्या है कि इनेलो तो वोट काट देगी। और जब हम कहते हैं लेकिन गठबंधन करो, अनु जी ये बी टीम कहा जाता है कांग्रेस को हरियाणा में बीजेपी की, अब वहीं दूसरी तरफ उसको बी टीम कहा जाता है जेजेपी को, तो ये बी टीम का चक्कर क्या है? मैं बताती हूँ, पहले मैं मेरी बात पूरी कर लूं। जब इनेलो धड़ाके से इलेक्शन लड़ती है तब कांग्रेस प्रचारित करती है कि ये तो वोट काट देंगे, और जब हम कहते हैं कि चलो हम गठबंधन कर लेते हैं भाजपा को हटाने के लिए, तब कहते हैं कि तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। जब एक तरफ तो आप कहते हैं कि इनेलो के पास कुछ है नहीं, फिर आपको वोट कटने का भी डर लगता है। आप अपनी मानसिक स्थिति एक फिक्स बनाइए। और इन्होंने आपका क्या क्वेश्चन था ज्योति जी? अब अपना मैंने कहा कि आप कहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर बी टीम है बीजेपी की, वो कमजोर कैंडिडेट उतारती है, वही जेजेपी का कहना है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जेजेपी बीजेपी की बी टीम है। तो ये इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों है? मैं आपको बताती हूँ बहुत सीधी सी बात। ये जो हकीकत है वो ये है कि कांग्रेस ने हमेशा, कांग्रेस नहीं कहूंगी मैं, या हुड्डा साहब कहूंगी, हमेशा इंडायरेक्टली बीजेपी का साथ दिया है। अगर इनकी नीयत होती तो ये गठबंधन मजबूत करते। आम पार्टी जिसका हरियाणा में कोई वजूद नहीं है उनके साथ तो ये गठबंधन कर रहे हैं। और अब कुरुक्षेत्र में, करनाल में जिस तरह का कैंडिडेट इन्होंने उतारा है, साथ साथ ये तो डीलिंग है कि रोहतक हमको जिता दो, करनाल तुमको जिता देंगे। जनता सब समझती है ये खेल हो रहे हैं। मैं बताऊं, डरे हुए लोग हैं कांग्रेस के जो ये इनके नेता हैं हुड्डा साहब, उनको चाहिए कि मेरा राजकुमार सांसद बन जाए, चाहे बदले में खट्टर बनाना पड़ जाए। इस तरह की नेगोशिएशन अंदर खाने चलती हैं, और जब ये नेगोशिएशन होंगी तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि ये कांग्रेस और भाजपा मिलकर खेल रही है, कैंडिडेट अदल बदल कर रहे हैं। हरियाणा आप हिसार के अंदर देखो, ब्रिजेंद्र को कांग्रेस में भेज दिया और कांग्रेस से नवीन जिंदल उठा के भाजपा में ले आए। ये खेल चल रहा है इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। मैं तो हमेशा कहती हूँ दोनों की नीति सेम है कि क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुंचाओ और आपस में मिल बांट के खा लो, यही हो रहा है। अगर ऐसा नहीं था तो ये बोलते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते कांग्रेस वाले? एक्शन क्यों नहीं लेते, बड़ा सवाल। अनुजी लौटूंगी आपके पास। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेघराज जी बहुत जो है ध्यानपूर्वक मैं सुन रहा था अपने सारे प्रवक्ता भाइयों को, और अभी कहा हमारे जेजेपी के बारे में कहा गया है कि हम जो है मरा हुआ सांप है, ये जिसके साथ भी रहेंगे ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज देखिए कि स्टेबिलिटी जो है हमने पूरे 4.5 साल तक अपने जो हमारा मैनिफेस्टो था उसके हिसाब से, प्रदेश के ऊपर जनता के ऊपर बोझ ना पड़े उसके हिसाब से दिया। आरोप कौन लगा रहा है? जो बार बार अगर के आपने सुना हो कि जिस कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ किया समझौता, जिसका एक भी विधायक हरियाणा में नहीं था,
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आईएनडी पार्टी को, जो कि नॉन सीरियस पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जानी जाती है आज के दिन हरियाणा में, वहां पे कहीं ना कहीं ये मलाल है, दुख है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस ने उसको अपने साथ क्यों नहीं मिलाया इस इलेक्शन में। ये क्लियर मुझे आज इस डिबेट से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आईएनडी ये पेश कर रही है कि जहां भी जा रहे हैं कहीं ना कहीं समर्थन नहीं मिल रहा है, और कांग्रेस के साथ रहते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन कांग्रेस ने लेकिन पूछा गया। मेघराज जी, बहुत बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है आपके लिए, मैं करूंगी वो सवाल, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बिल्कुल हटके। खबर है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। वैसे अपना भारत सुर्खियों में आता है कभी मंगलयान की वजह से, कभी चंद्रयान की वजह से, और कभी आदित्य L1 की वजह से। लेकिन पाकिस्तान सुर्खियां बनता है कभी आतंकवाद की वजह से, और कभी कभी ऐसी खबरों की वजह से जिनको सुनकर आप हैरान भी होंगे और हंसेंगे भी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 110 साल की उम्र में एक आदमी ने चौथी बार शादी की है। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों के अनुसार सिर्फ 110 साल के जवान अब्दुल हन्नान स्वाति ने अपने से सिर्फ 65 साल छोटी यानी 55 साल की एक महिला से चौथा निकाह पढ़ लिया, यानी उम्र 55 की और दिल बचपन का। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्नान साहब ने मेहर में अपनी नई बेगम को 5,000 रुपये और परिवार के 84 सदस्य दिए। असल में हन्नान के 12 बच्चे, 6 बेटे और 6 बेटियां और ढेरों पोते पोतियां हैं। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा शौक शादी करना है, और जन्म लेने के साथ ही हर पाकिस्तानी शादी करने के सपने देखने लगता है और जिंदगी भर जी भरकर शादियां करता है और जमकर बच्चे पैदा करता रहता है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे इस अब्दुल मियां के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इतने नहीं, इस मियां ने से जब कारण पूछा गया तो वो भी चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि उन्हें शादी करना बहुत पसंद है और उन्हें महिलाओं के साथ रहना अच्छा लगता है। कभी बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, ना मुंह में दांत ना पेट में आंत, फिर भी शौक जवानों वाले। और अब्दुल मियां ने इस कहावत को बिल्कुल सही साबित कर दिया है। सच में देह में जान नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी ए खुदा किसी कामिनी से मिला दे, एक छोड़ दूसरी को मारकर लचकदार दामिनी से मिला दे। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए, चर्चा भी जारी है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेघराज जी, बड़ा सवाल ये है कि ये वही बीजेपी है जिसके आप कसीदे पढ़ा करते थे, और वही आप विपक्ष भी कह रहे हैं, नेलो भी वही कह रही है और कांग्रेस भी वही कह रही है। तो अब अचानक से ये दुश्मनी किस बात की कि हम सरकार गिराने के लिए उनके साथ चले जाएंगे, उनके साथ शामिल हो जाएंगे? देखिए, कसीदे पढ़ने की जहां बात करें, हमने आपको बताया कि हमारा जो बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है वो सबसे बड़े, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया। जो आज सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन आज से 4.5 साल पहले थी जहां किसी भी पार्टी का कोई पूर्ण बहुमत नहीं था। उस टाइम पे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस्ट डिसीजन जिससे हरियाणा की जनता के ऊपर कोई बोझ ना पड़े, दिस इज हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने अपने जितने भी हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हमारा एग्रीमेंट हुआ बीजेपी के साथ, हमने उन शर्तों के आधार पर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, जिससे हम हरियाणा की जनता पे एक्स्ट्रा बोझ ना बढ़ा पाए। साथ में जब जनता ने हमें चुन के विधानसभा में भेजा तो जनता की कुछ आशाएं थी हमारे ऊपर। उन आशाओं को पूरा करने के लिए, चाहे वो यूथ का हो, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे रोजगार का हो, आप वो सब ठीक है। आप क्या दिक्कत हो गई ये बताइए ना, आप क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत अभी जो दिक्कत जेजेपी को या किसी स्पेसिफिक पार्टी को नहीं है, सिचुएशन की दिक्कत है। आज जो करंट सिचुएशन है, अगर आप उसमें देखते हो, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आज बीजेपी के पास जो नंबर होने चाहिए
जिसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस सरकार करनी चाहिए वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसमें जो मेजर डिसीजन लेने पड़ते हैं उसमें प्रॉपर आपके पास बहुमत होना चाहिए। और आज उनके पास बहुमत नहीं है, तो ये जो है उनकी नैतिकता के आधार पर भी बनता है कि वो जाके अपना राज्यपाल जी से मिले और अपने को ये दिखाए। ये तो ठीक है, ये तो नंबर ऑफ आंकड़ा हो गया ना, ये तो नंबर ऑफ आंकड़ा। अल्टीमेटली गोल क्या है? गोल जनता के लिए काम करना है ना। तो अभी तक वही तो पार्टी थी जो आपके साथ विकास का काम कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस का एजेंडा विकास हो गया। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि एजेंडा या कुछ, यहाँ पे बात हो रही है नंबर्स की। जब तक नंबर पूरे नहीं होंगे बीजेपी काम कैसे करेगी जनता के? वो मेजर डिसीजन कैबिनेट में बैठ के कैसे ले पाएंगे? अभी आपने सुना होगा कि जो अभी करंट सीएम है, पब्लिक अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि मनोहर लाल सैनी जी सीएम है या जो है नायब खट्टर जी सीएम है। अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रही है पब्लिक। आप कहीं भी किसी पोस्टर में जाके देखिए, किसी मीटिंग में जाके देखिए, अभी तक वो सब चीजें क्लियर नहीं कर पा रही है बीजेपी। दूसरा, जहां तक काम का है, छोटा रिचार्ज के नाम जिसलिए बोला जा रहा है कि आप ये देखिए अभी थोड़े दिनों बाद ही फिर से इलेक्शन होने हैं, और उसके बीच में इतनी जल्दी सीएम बदलना, इतने सारे डिसीजन लेना, और आज जो विधायक थे जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोरी है वो साफ नजर आ रही है कहीं ना कहीं। जो लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि आपका साथ कौन मांग रहे हैं? देखिए, अभी इनडायरेक्टली वो ये भी कह रहे हैं कि इतने ये हो गए, इतने ये हो गए, तो ये हमारा आंकड़ा यहाँ पहुंच गया। देखिए, हम साथ मांगने के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो आज तक कांग्रेस पार्टी जनता के सामने एक बहुत झूठा प्रचार करती आ रही है डे वन से, जिसमें पहले भी किया गया था कि जेजेपी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पे, जबकि जेजेपी ने उस टाइम पे भी बोला था, लेकिन उस टाइम भी कांग्रेस की हिम्मत नहीं बन पाई और विधायक पूरे नहीं जुटा पाई। हमारे पास 10 विधायक थे, हम कोई 15-20 की गारंटी नहीं ले सकते थे। ये काम कांग्रेस का था। आज देखिए वही दोबारा से वही सिचुएशन बन गई है, जहाँ पे जो है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका राइट है, उनको मिलना चाहिए। तो अब उसी सिचुएशन में अब आप कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं ना? बात तो यही है ना, अब आप कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं उसी सिचुएशन में? देखिए, साथ हम हरियाणा की पब्लिक, हम हरियाणवी का साथ देना चाहते हैं, हम किसी स्पेसिफिक का नहीं। मैंने आपको बताया चाहे हमने फिर आप अपने सवाल में खुद ही घूम जा रहे हैं, खुद ही बदल जा रहे हैं। हरियाणा का साथ दिया था हमने, किसी स्पेसिफिक पार्टी का नहीं। अपने जो हमारा मैनिफेस्टो था उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जनता से वादे थे उनको निभाने के लिए साथ दिया था। आज भी अगर जरूरत पड़ेगी जनता के लिए तो हम वही काम करेंगे। तो वही काम करेंगे ना कांग्रेस के साथ मिलके, वही तो मैं कह रही हूँ। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। नीरज जी, वो आऊंगी, अनुज आऊंगी आपके पास। नीरज जी वो कह रहे हैं कि हम जनता का साथ दे रहे हैं, हम कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं। हमने उस समय भी कहा था, उस समय आपने साथ लिया नहीं, कह रहे वो तो 4.5 साल पहले। 4.5 साल बाद याद आ रहा है, अगर हमारा साथ देना तो पहले साथ देते, जब तो साथ नहीं दिया। वो तो कह रहे हमने कहा था उस समय भी, वो कह रहे हमने कहा था उस समय भी। नहीं, ये तो अपने चैनल पे कह रहे हैं। आपने किसी चैनल पे सुना क्या? आप 4.5 साल पहले की आप डिबेट निकाल दिए, किसी चैनल पे सुना लो कि इन्होंने कहा? लेकिन आपको बी टीम कहा जा रहा है नीरज जी, आपको बी टीम कहा जा रहा है कि आप कमजोर कैंडिडेट उतार के खुद बीजेपी का साथ दे रहे हैं, और हुड्डा साहब सिर्फ अपने बेटे की सीट बचाने में लगे हुए हैं, और किसी से कोई मतलब नहीं है। इन प्रवक्ताओं पर कोई टिप्पणी करना चाहता है, इनके अपने आकलन है। मैं बोल दूं ये बीजेपी का साथ दे रहे थे, कोई बात क्यों हुई है? कोई हमें सबूत दिखाइए ना। हमने अपने इंडिया गठबंधन, मेरी बहन अभी बोल रही थी, देखिए आपकी क्षेत्रीय दल की पार्टी है, हमारी नेशनल की पार्टी है। जो इंडिया गठबंधन हुआ है ना, वो नेशनल लेवल पे हुआ है। आप आम आदमी का जिक्र कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वो नेशनल पार्टी बन चुकी है। हमने संविधान को बचाने के लिए उसका गठबंधन किया। बात ये नहीं कि हम आपकी कोई बुराई कर रहे हैं कि आपसे गठबंधन किया है कि आपकी क्षेत्रीय दल की पार्टी है। बात ये इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया है कि संविधान की रक्षा के लिए बना है। उसमें ये चीज नहीं हमने कहा कि आप छोटे या बड़े हो। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना, वो ये भी तो कह रहे हैं कि जिम्मेदारियों से आप भाग रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आप हैं, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आप हैं, और आप अब ऐसी बात कर रहे हैं कि हम थोड़ी जाएंगे, हम थोड़ी करेंगे। देखिए मैडम, हम किसी से समर्थन नहीं मांगे। जब हरियाणा की जनता के हितों के लिए काम किया जाएगा, हमारे समय विधायक 33 हो चुके हैं, जिसे जाना वो राज्यपाल के पास जाए, चाहे जसपा हो, चाहे नैलो हो, चाहे और बलराम कुंडी हो, अपना समर्थन दिखाए, तब उसके बाद विचार किया जाएगा। हम नहीं जाएंगे, और संविधान के विशेषज्ञों से भी राय दी जाएगी, क्योंकि 6 महीने से पहले फ्लोर टेस्ट हो नहीं सकता, और 6 महीने ही चुनाव के बचे हैं। तो ये बात बीमारी लगती है, लेकिन तो हम अपना प्रचार तो करेंगे ना। विधायक बढ़ के, ये भी तो करते हैं विधायक इतने बढ़ के, इनके 40 रह गए। और 2014 से 2019 में मेरे भाई बीजेपी के बोल रहे थे कि 10 की 10 सीटें देंगे। हमारा जब से हमने कैंडिडेट लिस्ट निकाली है ना, पहले जब तक तुम्हारी लिस्ट नहीं आई थी, आप लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, तोता उड़ गया, आपकी हवा उड़ गई। आप मेरे 10 में से आप 5-4 सीटें भी बड़ी मुश्किल जीत पाओगे। आप देखना, आपके 10 के सपनों की हवा होगी। रही 400 के नारे पार, उसकी भी हवा निकल चुकी है। उन्होंने एक बात और बोली, आपने सुनी नहीं शायद। 75 पार, उन्होंने एक बात और बोली, आपने शायद सुनी नहीं। जाओगे बुलबुल पर बैठ के अंडोमान निकोबार, आप अंडोमान निकोबार जाओगे भाई साहब, हरियाणा से बाहर जाओगे
हरियाणा में आपके लिए कुछ बचा ही नहीं। वो सीट आपके पास है। खैर सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट करेंगे तो फिर आप अपने विधायक भी बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे? नीरज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद नीरज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रोहिला जी, आप नहीं, दोबारा बोलिए। मैंने सुन लिया। मैंने ये कहा कि वो ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट अगर आप करवाने की जिद कर रहे हैं दोबारा, कहीं आप अपने विधायक ही ना खो बैठे। ये बड़ी ऐतिहासिक होने वाली है। एक तरफ वो कह रहे हैं सरकार गिर रही है, एक तरफ ये लोग डर रहे हैं कि भाई फ्लोर टेस्ट में जाए कैसे। ठीक है, जसपा के जो साथी है मेरे, मैं अभी बता देता हूँ इनको, इनके 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं मंचों पे जा जाकर। क्या कर सकते हो आप उनके लिए? ठीक है, तो अपना घर संभाल लो, अच्छा है। देवेंद्र बबली, अजय सिंह चौटाला ने देवेंद्र बबली को बोझ बताया था। नेक्स्ट डे देवेंद्र बबली ने इस पूरे कुंभे को बोझ बता दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो आप लोगों के अंदर कितनी कंट्रोवर्सी चली हुई है। कहीं नहीं आने वाले, मैं मान जाऊँ ना, नीरज जी मान जाए गुरु बात। अच्छा, उधर उद्धव साहब ने अपना ठीक है 30 मिनट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मीडिया में हाई बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो फुस होगी, क्योंकि हरियाणा जानता है 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, और इन लोगों में जाने की हिम्मत नहीं है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वहां, क्योंकि परिस्थितियां हैं इनके लिए, क्योंकि जनता ने इन लोगों को नकार रखा। 10 साल से सत्ता से ये 2 लोग दूर हैं और आगे भी 10 साल रहने वाले हैं दूर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने जो काम किया है वो काम जनता के जन जन के मुंह से बोल रहा है। अब की बार फिर 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार। तो आप ये मानो, नीरज जी मानो मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। आप लोग जो कह रहे थे भाई आप नवीन जिंदल आपके यहाँ आ गया, 1 मिनट, नवीन जिंदल आ गया, ठीक है, तो मैं अनुज जी को बताना चाहता हूँ रामपाल माजरा जी भी हमारे इधर से वाया होके गए हैं, तो यहाँ आना जाना लगा रहता है, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन नीरज जी, अगर आपके नेताओं में सुचिता बची है तो आप फ्लोर टेस्ट पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो सरकार है, नायब सैनी जी की सरकार, नायब से 1 मिनट मैं बात पूरी कर लूँ, मैं बात पूरी कर लूँ। नहीं सुन पा रहा नीरज जी, मैं बात पूरी कर लूँ, सुनिए मेरी बात। आप नायब सैनी जी ने बिल्कुल डंके की चोट पे कहा है कि हमारी सरकार बिल्कुल सिक्योर है और हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो आप लोग दबते क्यों नहीं? आप लोग पता क्या है, गेंद को कभी इनेलो के बारे में डाल रहे हैं, कभी जज्बा के बारे में डाल रहे हैं। अभी खुद भी तोड़ लो ना, क्योंकि 9 साल से जो आप लोगों का जो प्रदर्शन रहा है उस पर जनता ने बिल्कुल सिरे से नकार रखा है, ठीक है ना। रोहिला जी ठीक है, आऊंगी लौट के। अनु जी, वो तो खुली चुनौती दे रहे हैं, हमारे पास पूरा आंकड़ा है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बीजेपी वाले कह रहे हैं। रोहिला जी थोड़ा सब्र कीजिए, एक बार सुन लीजिए। ठीक है अनु जी। ज्योति जी, रोहिला साहब ने ये कहा कि अगर नवीन जिंदल कांग्रेस से भाजपा में आए हैं तो माजरा जी भी हमारे यहाँ होके गए हैं, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि माजरा जी की तिजोरी के अंदर 30,000 करोड़ का कोयला नहीं पड़ा, कोयले की दलाली में मुंह काला नहीं है माजरा जी का। सुनिए रोहिला जी, मैंने बहुत शांति से आपको सुना, तो पहला जवाब तो मेरा ये भाजपा को कि नवीन जिंदल में और रामपाल माजरा जी में दिन रात का अंतर है। किसी का तो कोयले की दलाली में मुंह काला है और किसी का नहीं है, ये फर्क है, बात वॉशिंग मशीन वाला फर्क है। उसके बाद मैं आना चाहूंगी मेरे जेजेपी के प्रवक्ता भाई पे। इन्होंने ये कहा कि आप लोगों की तो 1 सीट है। मेरी बात सुनिए जजपा के प्रवक्ता भाई साहब, 5 बार के मुख्यमंत्री की पार्टी है ये, और इस पार्टी के साथ धोखा करके 10 सीट ले गए ना, तो आपके विधायक आज रोड पे फिर रहे हैं, बीजेपी वालों के तो नामांकन भरवा रहे हैं और कहीं बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं जोड़ी मांड के। ये जो हालात आपके हैं ये होने ही थे, क्योंकि धोखेबाज पार्टी है। 5 बार के मुख्यमंत्री की पार्टी से एक टुकड़ा निकल के गए थे आप, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं हो। हम क्या हैं वो इतिहास हमारा सब जानते हैं। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि आप तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे लोकसभा इलेक्शन के लिए। हाँ बिल्कुल चाहते थे, क्योंकि हम सीरियसली भाजपा को हरियाणा से 10 की 10 सीटों पे साफ करना चाहते थे। और सबसे पहले फतेहाबाद रैली में चौटाला साहब ने ये कहा था कि अगर भाजपा को हराने के लिए कोई गठबंधन होता है तो हम करेंगे, और उसके अंदर कांग्रेस भी अगर आती है तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन
चलो परिस्थितियां नहीं बनी, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल हम भाजपा को 10 की 10 सीट से साफ करना चाहते थे, नहीं किया, कोई बात नहीं। तो अब रो क्यों रही है कांग्रेस कि इनेलो तो वोट काटेगी? अगर वोट कटने का डर था तो करते ना गठबंधन, क्यों नहीं किया? आपने खुद जगह दी है भाजपा को, आप खुद भाजपा को जिताना चाहते हो। उसके बाद ये चीज मेरे जेजेपी के प्रवक्ता भाई ने कही कि हम तो भाजपा के साथ हमने सरकार चलाई, लेकिन अब हम कांग्रेस के साथ जाने के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि कांग्रेस हम पे आरोप लगा रही थी कि आप तो भाजपा के साथ मिले हुए हो, हम तो जिसकी भी सरकार बनेगी हम उसी के साथ लग जाएंगे, हम तो ये जो हमारे ऊपर दाग लगता है ये हटाना चाहते हैं। तुम अगर दाग हटाने के लिए कांग्रेस के पास जाना चाहो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर इनेलो भाजपा को साफ करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की हामी भरती है तो आपको दिक्कत है। अरे आप हो कौन? आपके एमएलए तो आप पे काबू होते नहीं है, वो तो भाजपा के वोट मांग रहे हैं, आप कह रहे हो कि आप कांग्रेस के पास जाओगे। जोगीराम को संभाल लो, सुरजा खेड़ा को संभाल लो, आप बबली को संभाल लो, जो आपके पार्टी सुप्रीमो के लिए रोकूंगी यहाँ पर, समय की थोड़ा सा कमी है, रोकूंगी। आप करें तो सही, हम करें तो गलत। मेघराज जी, इनेलो वाले कह रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं आपके खुद 5 विधायक हमें समर्थन दे रहे हैं, उनको कैसे बचाओगे? आप कह तो रहे हो कि हम चले जाएंगे कांग्रेस के साथ। तो एक चीज बड़ी स्पष्टता से बताना चाहूंगा कि जब से जेजेपी के 10 विधायक बने हैं ना, सबके जितने भी पार्टीज है उनको ऐसे मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें हजम नहीं हो पा रही है कि 10 सीटें कैसे आ गई। जो पार्टी सिर्फ 9 महीने की पार्टी थी, और जैसे अभी अनु जी ने बोला कि जी 10 बार के हमारे जो है सीएम साहब हैं, हमारी पार्टी वो सब है। आप ये देखिए, हम बड़ी ईमानदारी के साथ बिना झंडा डंडा लिए हुए, ये चाहते तो हम झंडा डंडा पहले भी ले सकते थे, लेकिन अपनी मेहनत के साथ हम खड़े हुए, पूरा संगठन बनाया, संगठन बना के 9 महीने की पार्टी में हरियाणा में 10 सीटें जीतने का काम किया, हरियाणा के लोगों के सहयोग के साथ, किसी पार्टी के सहयोग के साथ नहीं। ना हमने उस टाइम किसी से ये बोला कि हम किसी के साथ जाएंगे। जैसे आज मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रही है कि आईएलडी जैसे फिर से मैं बोल रहा हूँ, नॉन सीरियस पॉलिटिकल पार्टी हो चुकी है और इधर उधर की बातें करके सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। जहां तक हमारे विधायकों का सवाल है, 4.5 साल से हमारे 4 विधायकों को भगाया जा रहा है। आज ये बताइए, जिस दिन हम पार्टी से अलग हुए उस दिन हमें बोला गया था कि आपके 4 विधायक छोड़ के चले गए हैं। हमारी रैली थी हिसार में, फ्लोर टेस्ट हुआ, आप ये देखिए हमारा एक भी विधायक नहीं गया। तब से अब तक अगर आप ये देखिए, बार बार उन्हीं विधायकों को मुझे लगता है 40 बार से ज्यादा भगा दिया गया है। और जहां तक इलेक्शन का टाइम है, आप ये देखिए लोग आते हैं जाते हैं। तो ये 5 विधायकों पे आप क्या कह रहे हैं? हमारे साथ है कह रहे हैं या नहीं है कह रहे हैं? बिल्कुल है, हमारे साथ है जी, चाहे वो कहीं भी रहे। जिस दिन जरूरत पड़ेगी हरियाणा के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, ताकि हरियाणा पे कोई बोझ ना पड़े, हम किसी के साथ सरकार के लिए नहीं जा रहे हैं। हमने पहले भी ये बोला था कि जो पार्टी अगर इकट्ठे होकर आएगी हम उसका सपोर्ट करेंगे। और आज ये देखिए कि इस टाइम पे जब अगर जरूरत पड़ेगी तो इसमें सत्ता की कोई बात नहीं, सत्ता की बात होती है हम छोड़ते नहीं। 5100 रुपए पेंशन के पीछे, जो कि 3000 है, जो कि पूरे हरियाणा पूरे इंडिया में 1 नंबर पे है। हमारे बाद एमपी में 1500 रुपए, हम उसके लिए नहीं छोड़ के जाते। हम ये सारी पार्टी हमारी पार्टी है और सिर्फ जेजेपी जनता के हितों के लिए काम कर रही है, युवा सोच के साथ। अगले 40 साल की राजनीति देखनी, हमने कोई सोचा है 5 साल की या एक विधायक के साथ या नॉन पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, या हम किसी बी पार्टी की तरह काम नहीं करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आप ये देखिए जितने, लेकिन आरोप तो आप पर यही लग रहा है कि आप बी पार्टी हैं। देखिए आरोप साफ है, आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला। आप एक कैंडिडेट पे बात कीजिए। कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूँ, क्यों कांग्रेस को आज बी पार्टी बोला जा रहा है? बीजेपी एक सीट की बात कीजिए। 10 पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, 1 पे लड़ रहे हैं। चलिए ठीक, जो आम आदमी पार्टी, कौन है आम आदमी पार्टी? आज अभी मेरे प्रवक्ता भाई ने बोला कि आम आदमी पार्टी जो है नेशनल पार्टी है। आप उनसे पूछिए कि नेशनल पार्टी है, किसने किस आधार पर दिल्ली से इनको साफ किया? क्या बेस था उनका? क्या आंदोलन का बेस था उसका? करप्शन, 2G 3G से लेकर अभी आम आदमी पार्टी को बीच में मत लाइए। अभी यहाँ पर ये वाला मामला चल रहा है। ठीक है मेघराज जी, लौटूंगी, थोड़ा समय की कमी। नीरज जी आपके पास आऊंगी, उसके बाद अनुजी पक्का आपके पास आऊंगी। नीरज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैं सुन पा रहा हूँ। ज्ञानचंद गुप्ता जी की बात पे क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं हमारे पास तो लिखित में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। हरियाणा के राजनीतिक मूल घर में आप वेट एंड वॉच देखिए आगे राजनीतिक क्या होता है। लेकिन नैतिक स्तर पे इनकी सरकार गिर चुकी है। मेरे भाई कह रहे हैं 6 महीने से पहले फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता, मैं इस बात से मानता हूँ नहीं हो सकता, लेकिन नैतिक आधार पर सरकार गिर चुकी है। अगर 3 और निर्दलीय आ जाते हैं और आ जाते हैं तो सरकार गिर गई। आप ठीक है सरकार में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको हक है, क्योंकि 6 महीने से फ्लोर टेस्ट हो नहीं सकता। भाई साहब आपको टेंशन तो है ना? जब 3 निर्दलीय विधायक चले गए, आपको टेंशन नहीं है क्या? बिल्कुल
आपका अगर टेंशन होती खट्टर साहब बयान क्यों देते? खट्टर साहब ने बयान दिया, फिर आप बयान क्यों दे रहे हो? अगर आपकी सरकार ठीक है फिर आप बयान क्यों दे रहे हो? आप टेंशन में हो, पूरी बीजेपी टेंशन में है, क्योंकि अगर 25 मई से पहले सरकार गिर गई तो उसका इलेक्शन में बहुत फर्क पड़ेगा। तो आप बस टेंशन देना चाह रहे हैं उनको, आज आप खेला हो रहा है, टेंशन देना चाह रहे हैं। हमेशा खेला करने की आदत आपको है, आज आपके साथ खेला हो गया, 3 विधायक चले गए, आप टेंशन में इतनी ज्यादा हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा ये फैसला हरियाणा की जनता पे छोड़ देना चाहिए। क्या समीकरण बनते हैं अभी ज्योति जी, आप आने वाले टाइम में देखना क्या समीकरण बनेंगे। हमें संविधान वो तो राय ली सभी जा रही देखेंगे है आने वाले समय में। हमारे नीरज जी मेरा जो सवाल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस आप कह रहे हैं कि टेंशन में तो है, राजनीतिक स्थिति को देखने हैं और गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। जो भी टाइम आएगा हरियाणा की जनता हित के लिए उच्च निर्णय ले जाएगा, चाहे जसपा का समर्थन हो चाहे नहला को, इनको बीजेपी को हरियाणा से बाहर करना है। हरियाणा क्या देश से ही बाहर करना है। भाई साहब आप तो अंडोमान निकोबार के लिए बने हो, आप वहीं रहो, क्योंकि आपने जनता के अत्याचार से मुक्त कर दिया। अत्याचार इतने बढ़ दिए कि जनता आपके अत्याचारों को मुक्त हो चुकी है। इतनी बेरोजगारी, महंगाई, आज हरियाणा में कर्जा कितना है आपको पता है? जब 2014 में जो हुड्डा सरकार गई थी कितना कर्जा था? 7 लाख करोड़ का कर्जा था, 4.5 लाख का कर्जा। मेरे पीजी में प्रवक्ता भी बैठे हैं, यही नैलो की प्रवक्ता बैठे हैं, मेरी बहन और जजपा प्रवक्ता भाइयों और 2-3 एंकर जी बैठी हैं। 1,23,608 रुपए हर व्यक्ति पे कर्जा है, मेरे पे भी कर्जा है 1,23,608। आप दोगे क्या कर्जा? रोकूंगी आपको यहाँ पर, थोड़ा सा रोकूंगी। रोहिला जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। अनुजी लास्ट में आप ही से लूंगी। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। 10-20 मिनट की एक मीडिया हाइप लेनी थी, वो ले चुके ये लोग। और भारतीय जनता पार्टी सरकार सुटेबल है और नायब सैनी जी ने बार बार कहा है। और ये जो तीनों हमारे विपक्ष के जो साथी प्रवक्ता बैठे, इनको भी पता है कि इनके पास कुछ नहीं है, जनता ने नकार रखा है, ठीक है ना। तो जसपा के जो साथी है, इनके 5 विधायक हमारी वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है वो 46 विधायकों की मतलब मान लिस्ट लेके गवर्नर के पास पहुंचाए। अन्नू सूरज जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। तो अन्नू सूरज जी ने इनकी अपनी एक समस्या है, इनकी पास भी टूटी हुई है, ठीक है ना। तो अब ये इनकी अपनी जो रुदाली वो हमारा आज है, हम क्या करा बताओ। चलिए ठीक है। अरे नहीं सर, मैं बिल्कुल हमेशा ऑल राउंड हूँ मैं। ठीक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आप सबको शुभकामनाएं। 10 की 10 सीटें हम लोग जीतेंगे। ठीक है अनुजी मेलिंग में आपका मीडिया मुंह कराऊंगा। हरियाणा में जेजेपी के प्रवक्ता भाई ने कहा कि हम झंडा और डंडा छोड़ के आए थे, तो फिर उसके बाद कभी उठा भी नहीं। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ। बड़ौदा उपचुनाव हुआ, उसके बाद एलनाबाद उपचुनाव हुआ, उसके बाद आदमपुर उपचुनाव हुआ, कहीं आपका डंडा झंडा नहीं था। अब पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हो और पहली बार जब आप इलेक्शन लड़ रहे हो तो जनता दिखा रही है किसानी का झंडा और 6 फुट का तेल कया हुआ डंडा। तो ये झंडा और झंडा तो अब जनता दिखा रही है आपको। उसके बाद आप कहते हो कि विधायक हमारे साथ है और जब हम समर्थन करने जाएंगे तो विधायक हमारे साथ चलेंगे। विधायक तो आपके बीजेपी में जा लिए आधे से ज्यादा, अब तो वो 3-4 फैमिली मेंबर रह गए। वो तो कह रहे कि नहीं हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, कोई इधर उधर नहीं है। कोई साथ नहीं है, सबको पता है क्या कहानी है, डकी डकाई रहने दो। उसके बाद मेरे को कांग्रेसी प्रवक्ता की एक बात पसंद आई। इन्होंने ये कहा कि भाजपा के पास विधायकों की कमी है और नैतिक तौर पर ये सरकार गिर गई है। नैतिक तौर पे ये सरकार अब नहीं गिरी, नैतिक तौर पे तो ये सरकार कब की गिरी हुई सरकार है। जब इन्होंने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले मार मार के उनके सिर फोड़ दिए, गिरी हुई तो ये सरकार है ही। लेकिन इसको भौतिक रूप में गिराने के लिए जो आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। समस्या तो ये है, हम तो इनकी रांड काटना चाहते थे लेकिन आप इनके साथ सीटें बांट रहे हो। हुड्डा साहब अंदर खाने सीटें बांट रहे हैं। हुड्डा को चाहिए कि मेरा पुत्र जीत जाए, चाहे बदले में करनाल देना पड़े, और भी कई नेगोशिएशन है, ये मैंने मुख्य बताई है। तो हम तो चाहते हैं कि ये जो नैतिक तौर पे गिरी हुई सरकार है ये वाकई गिर जाए, लेकिन ये कांग्रेस नहीं चाहती। और जब हम मैदान में आते हैं तब इनको तकलीफ इनेलो से हो जाती है। नहीं चाहते तो इनडायरेक्टली समर्थन क्यों मांग रहे हैं? वोट नहीं, हम तो रांड काटेंगे, इनेलो तो रांड काटेगी, पहले बीजेपी की और फिर कांग्रेस की। चलिए ठीक है। नीरज जी आप म्यूट थे, आप अपनी बात को रखिए। फाइनल कमेंट भी इसका आपका समझूंगी। इतना जानते हो आप कि भाई हुड्डा साहब मिले हुए, इतनी बात अंदर खाने की बात मालूम है तो आप कांग्रेस में आ जाओ। हमें तो ऐसे नेताओं की जरूरत है जो सीआईडी टाइप की है, जो अंदर की बात निकाल देती है। कांग्रेस से भी इतनी बात कर रही है, उनकी मीटिंग कहाँ से हो रही है, तो हमारी तो बहुत अच्छी बात है, आप कांग्रेस में आ जाओ। चलिए ठीक है, आपको न्योता दे रहे हैं अनुज जी, कांग्रेस में आ जाइए आप।
ये जोड़े हाथ, कांग्रेस से राम बचाए, आप लोग दल में आ जाओ। तो मैडम हुड्डा आप साहब, पूरी डिबेट में कांग्रेस की चर्चा कर रहे हो कि कांग्रेस का मुझे ये मालूम है, मेरे से ज्यादा मालूम आपको ये है, क्योंकि आप भी डिबेट कर लेते, मेरी क्या जरूरत थी? मेरी जरूरत ही नहीं थी। और लोग दल में खुश हैं। अरे अरे क्या रणदीप सुरजेवाला रोहतक प्रचार करने जाएंगे? क्या किरण चौधरी रोहतक आएंगी? मैं सिर्फ इतना चले जाएंगे। कांग्रेस तो एक बहुत बड़ी पार्टी है। हाँ, अभी तक नहीं है, इसलिए वो सवाल कर रहे हैं, अभी तक नहीं है। आप कांग्रेस से ही निकले हुए सारे, आपके 6 MP है ना, कांग्रेस से ही निकले हुए सारे। आप पे 2 सीटों की पार्टी थी, आपको ध्यान करा दूं। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में एक तरीके से सियासी उठापटक चल रही है। 3 निर्दलीय विधायकों ने जब से कांग्रेस को समर्थन दिया है, तब से सियासी उबाल बढ़ गया है। तो आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।